हेलो फ्रेंड्स, अनय क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग हिंदी साहित्य के टॉप 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हालात ए कन्हैया किसकी रचना है? तो फ्रेंड्स, हालात ए कन्हैया जो है अमीर खुसरो जी की रचना है। इनकी एक और रचना है जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, जिसका नाम है खालिक बारी। तो खालिक बारी तथा हालात ए कन्हैया, ये दोनों रचनाएं जो हैं अमीर खुसरो जी की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भूषण रीतकाल के किस काव्यधारा के कवि हैं? तो फ्रेंड्स, रीतकाल को जो है 3 काव्यधारा में बांटा गया है, रीतिबद्ध काव्यधारा, रीतिसिद्ध काव्यधारा तथा रीतिमुक्त काव्यधारा। तो भूषण की बात की जाए तो भूषण जो है रीतकाल के रीतिबद्ध काव्यधारा के प्रसिद्ध कवि हैं। और रीतिसिद्ध काव्यधारा की बात की जाए तो बिहारी जो है रीतिसिद्ध काव्यधारा के प्रसिद्ध कवि हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि बिहारी जो है रीतकाल के किस काव्यधारा के कवि हैं? तो बिहारी जो है रीतकाल के रीतिसिद्ध काव्यधारा के प्रसिद्ध कवि हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? तो फ्रेंड्स, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को जो है आदिकाल नाम जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया था। किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जो है हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को जो है आदिकाल की संज्ञा दिया था। और आदिकाल को जो है सिद्ध सामंत काल किसने कहा था? तो राहुल सांकृत्यायन जी ने जो है आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात की जाए तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो है आदिकाल को वीरगाथा काल के नाम से संबोधित किया था। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, आदिकाल को बीजवपन काल किसने कहा है? तो फ्रेंड्स, आदिकाल को बीजवपन काल जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। यदि पूछा जाए कि आदिकाल को चारण काल किसने कहा है, तो आदिकाल को चारण काल जो है ग्रियर्सन तथा राम कुमार वर्मा जी ने कहा है। और रामचंद्र शुक्ल की बात की जाए तो रामचंद्र शुक्ल जी ने जो है आदिकाल को वीरगाथा काल के नाम से संबोधित किया है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, कबीरदास को बाड़ी का डिक्टेटर किसने कहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, कबीरदास को बाड़ी का डिक्टेटर जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। अगला क्वेश्चन है, अष्टछाप के संस्थापक कौन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, अष्टछाप के संस्थापक जो है विट्ठल नाथ जी हैं। कौन है? विट्ठल नाथ जी हैं। और इन्होंने जो है अष्टछाप की स्थापना जो है 1565 ईस्वी में किया था। कब किया था? तो 1565 ईस्वी में। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक हैं? तो फ्रेंड्स, 84 वैष्णवन की वार्ता तथा 252 वैष्णवन की वार्ता, ये दोनों रचनाएं जो हैं गोकुल दास की प्रसिद्ध रचनाएं हैं, जो कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। अगला क्वेश्चन है, अष्टयाम तथा भक्तमाल किसकी कृतियां हैं? तो फ्रेंड्स, अष्टयाम तथा भक्तमाल, ये दोनों कृतियां जो हैं नाभादास की प्रसिद्ध कृतियां हैं। और ये भी पूछा जाता है कि नाभादास की रचना भक्तमाल जो है किस भाषा में लिखी गई है? तो भक्तमाल जो है ब्रज भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में लिखी गई है? ब्रज भाषा में लिखी गई है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड्स, अष्टछाप की स्थापना जो है 1565 ईस्वी में विट्ठल नाथ जी ने किया था। अगला क्वेश्चन है, साहित्य लहरी के रचनाकार हैं? तो फ्रेंड्स, साहित्य लहरी जो है सूरदास की रचना है। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास की रचना विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, तुलसीदास की रचना का नाम है विनय पत्रिका। और विनय पत्रिका जो है ब्रज भाषा में लिखी गई है। कौन सी भाषा में लिखी गई है? विनय पत्रिका जो है ब्रज भाषा में लिखी गई है। और इनकी एक और रचना है जिसका नाम है कवितावली। तो कवितावली तथा विनय पत्रिका, ये दोनों रचनाएं जो हैं ब्रज भाषा में लिखी गई है। और रामचरितमानस तथा रामलला अछू और जानकी मंगल, ये तीनों रचनाएं जो हैं अवधी भाषा में लिखी गई है। जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है कि तुलसीदास की रचना रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? तो अवधी भाषा में लिखी गई है। और विनय पत्रिका तथा कवितावली, ये दोनों जो हैं ब्रज भाषा में लिखी गई हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध क्या है? तो फ्रेंड्स, मैथिली शरण गुप्त की रचना का नाम है जयद्रथ वध। और जयद्रथ वध जो है एक खंड काव्य है। क्या है? खंड काव्य। इनकी अन्य रचनाएं हैं यशोधरा, भारत भारती तथा साकेत,
ये तीनों रचनाएं जो हैं कई बार एग्जाम में पूछी गई हैं। तो ये तीनों रचनाएं जो हैं मैथिली शरण गुप्त जी की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है बिहारी किस धारा के कवि हैं? तो फ्रेंड्स बिहारी जो है रीतिकाल के रीतिसिद्ध काव्यधारा के प्रसिद्ध कवि हैं। अगला प्रश्न है छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह जो है डॉक्टर नागेंद्र ने कहा है। और इस क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछा जाता है कि डॉक्टर नागेंद्र ने किस युग को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है? तो किस युग को कहा है? छायावाद युग को कहा है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अमृतलाल नागर के किस उपन्यास में गोस्वामी तुलसीदास जी की जीवनी को आधार बनाया गया है? तो फ्रेंड्स अमृतलाल नागर के जो मानस का हंस उपन्यास है उसमें जो है गोस्वामी तुलसीदास जी की जीवनी को जो है आधार बनाया गया है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है? तो फ्रेंड्स हिंदी साहित्य को जो है 4 कालों में बांटा गया है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल तथा आधुनिक काल। तो हिंदी साहित्य का कौन सा काल विभाजन नहीं है? तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा संयुक्त काल, ऑप्शन नंबर बी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आवारा मसीहा जीवनी में किसका जीवन चरित्र है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले जो है आवारा मसीहा जो है एक जीवनी है। यह भी पूछा जाता है कि आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? तो आवारा मसीहा जो है एक जीवनी है। और इसमें किसका जीवन चरित्र है? तो आवारा मसीहा जीवनी में जो है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी का जीवन चरित्र है। और ये पूछा जाता है कि आवारा मसीहा रचना किसकी है? तो ये रचना जो है विष्णु प्रभाकर जी की है। किसकी है? विष्णु प्रभाकर जी की रचना है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट का है? तो फ्रेंड्स बालकृष्ण भट्ट के उपन्यास का नाम है 100 अजान और 1 सुजान। इनका अन्य उपन्यास है नूतन ब्रह्मचारी। तो नूतन ब्रह्मचारी तथा 100 अजान और 1 सुजान जो है ये दोनों रचनाएं जो हैं बालकृष्ण भट्ट जी की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? तो फ्रेंड्स प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास है सेवा सदन। उसके बाद जो है इनके अन्य उपन्यास हैं कायाकल्प तथा वरदान। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा त्यागपत्र। त्यागपत्र उपन्यास जो है ज्ञानेंद्र कुमार का प्रसिद्ध उपन्यास है, जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि त्यागपत्र उपन्यास किसका है? तो त्यागपत्र उपन्यास जो है ज्ञानेंद्र जी का प्रसिद्ध उपन्यास है। आइए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पर। और आज का लास्ट क्वेश्चन है अपने अपने अजनबी उपन्यास किसका है? तो फ्रेंड्स अपने अपने अजनबी उपन्यास जो है अज्ञेय जी का प्रसिद्ध उपन्यास है। इनके अन्य उपन्यास हैं शेखर एक जीवनी तथा नदी के द्वीप। तो फ्रेंड्स आज का सेशन यही समाप्त होता है। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।